जय विश्ववंत। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 यहाँ पर चालू है और अध्याय 11 में अब तक हम 40 श्लोक को पाठ कर चुके हैं। 40वां श्लोक था न है पुरस्तादथ प्रस्त तस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वः अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तो ततोऽसि सर्वः। अर्जुन भगवान को यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके लिए प्रभु आगे से भी नमस्कार है, पीछे से भी नमस्कार है और आपको सभी ओर से नमस्कार नमस्कार है, क्योंकि आप अनंत वीर अनंत विक्रम वाले हैं। आप ही इस संपूर्ण सृष्टि में सब प्रकार से सब ओर से सब में आप व्याप्त हैं, इसलिए आपको बार बार नमस्कार है। ये अब तक हम कह चुके हैं अध्याय 11 का 40 श्लोक। अब यहां से आगे अध्याय 11 का 41 और 42वां श्लोक दोनों साथ में। यहाँ पर इस श्लोक को हमारे भारत में संत महात्मा जहां आरती करते हैं तो इस श्लोक को उन्होंने बीच में जरूर डाल रखा है। बहुत सारे लोग कथा पूजा में भी इन श्लोकों को बोलते हैं। इस श्लोक को खास करके जो 41वां श्लोक है। अब अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि सखेत मत्वा प्रसुभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेते अजानता भयमानंत वेदम मया प्रमादात प्रणये नवापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवा अप्युच्युत तत्समक्षम तच्छामये त्वामहम प्रमेयम। अब भगवान अर्जुन को लग रहा है वो तो मित्र थे, मामा और फूफा के दोनों भाई हैं, तो बचपन से साथ में खेलते कूदते लड़ाई झगड़े बातें सब करते रहे हैं। तो अब भगवान से अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं तो खाली बुआ का लड़का समझ रहा था, फूफा मामा का। ये तो विचित्र है, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए यहाँ पर क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने तुमको कभी खाते पीते उठते बैठते एक अथवा अधिक लोगों के सामने आपसे कोई अपमान कर दिया हो, कोई आपसे अनुचित शब्द बोल दिया हो, कुछ भी कहा हो। हे सखा हे यादव, मैं आपसे उस सब के लिए क्षमा मांग रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आप इसमें क्षमा कीजिए। इस तरह की प्रार्थना इन 2 श्लोक के माध्यम से अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि सखेत मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव ये सखेती अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा को न जानते हुए मया प्रमाद मेरे प्रमाद से अब जानबूझ के अनजान में यच्चा वहासार्थ मत्सत सोची विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवा तत्क्षामये त्वामहम प्रमेय। हे परमेश्वर, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, जो मेरे द्वारा आपको एक अथवा उससे भी अनेक विनोद के लिए बिहार में या शैया पर आसन पर भोजन आदि में अकेले या उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। मेरे सभी अपराधों को आप क्षमा कर दें। क्योंकि कृष्ण भगवान और श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की बुआ, फोई बोलते हैं, कई बुआ बोलते हैं, वो बुआ थी कुंती और कुंती के पुत्र हैं अर्जुन, इसलिए वो फूफा के पुत्र हैं, वो मामा के। तो कहीं भी सखाओं के साथ में खेल में कूद में भोजन में कहीं भी वो कह रहे हैं सखेत मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखे, हे कृष्ण हे यादव हे मेरे सखे, तुमसे अगर कहीं भूल चूक हुई अजानता महिमानम तवे, तुम्हारी महिमा को तुम्हारी लीला को तुम्हारे पराक्रम को न जानते हुए मया प्रमादात प्रणय वापी, मेरे प्रेम से या प्रमाद से भूल में या जानबूझ के जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, हे यादव तुम उनको क्षमा कर दो, क्योंकि मैं नहीं जानता था आपके पराक्रम को। इसलिए विहार शय्यासन भोजनेषु, भोजन करते समय आसन में खेलने में कूदने में सोते समय अकेले में अथवा उन सखाओं के सामने
मैंने कभी आपके मान अपमान को कुछ कर दिया, अपमान जनित कोई शब्द बोल दिया हो, या कोई ऐसा बात कर दिया हो, कोई आचरण कर दिया हो, हे अप्रमेय स्वरूप, अचिंत स्वरूप, आपका तो चिंतन भी नहीं कोई कर सकता कि आप किस स्वरूप वाले हैं। ऐसी आपकी कोई एक वृत्ति नहीं है, सब में सब आप ही है। इसलिए हे अचिंत्य स्वरूप प्रभाव वाले, आपसे मैं उन सभी अपराधों को क्षमा करवाता हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ। ऐसा कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना की है। भगवान, जो भी कुछ आज तक मेरी आगे पीछे ऊपर नीचे किसी के सामने अपमान मान जो भी कुछ हुआ हो, उन सबको आप क्षमा कर दें। ये 11वें अध्याय के 41-42 दो श्लोक थे। अब 11वें अध्याय का ये श्लोक है 43वां। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्ति अधिकः कुतो अन्यो लोकत्रय प्रतिमा प्रभाव। अब वो कह रहे हैं कि आप ही सब जगत के, चराचर के जगत के पिता हैं, आप ही सबसे बड़े गुरु हैं, आप ही अति पूजनीय हैं, आप ही अनुपम प्रभाव वाले हैं, तीनों लोकों में आपके समान ही कोई नहीं है, तो अधिक होने का तो दूसरा प्रश्न ही नहीं होता है प्रभु। पिता से लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, आप ही इस संपूर्ण लोकों के जगत पिता हैं, आप ही संपूर्ण चराचर के गुरु हैं, आपके समान भी इस सृष्टि में कोई नहीं है, तो आपसे अधिक प्रभाव वाला तो कोई कैसे हो सकता है। अर्जुन अब भगवान की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय आप हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। न त्वत्समो अस्ति अधिकः कुतो अन्यो, जब तुम्हारे समान कोई नहीं है तो कोई आगे कैसे हो सकता है। आपसे अधिक तो होने का प्रश्न ही नहीं है। लोकत्रय प्रतिम प्रभाव है, आप इस अप्रतिम प्रभाव वाले आप हैं, तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं। इस तरह से अर्जुन स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। आगे है इसमें अब अध्याय 11 का श्लोक है 44वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमि समीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्यार हसिस्तेव सोढुम। पुत्र जैसे पिता जैसे पुत्र के अपराध क्षमा करता है, पति अपनी पत्नी के अपराध क्षमा करता है। इतने भयभीत हो गए कृष्ण को देखकर अर्जुन को, मैंने पता नहीं क्या समझ कर कि इनको क्या क्या व्यवहार इनके साथ किया है, मेरी इस सारे अपराध गलतियां कैसे क्षमा होंगी, उसके लिए अब वो क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमि समीड्यम् पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रिया ये प्रियाः हर्षिवदे। जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के, पति प्रिया के, अपनी पत्नी के अपराधों को जैसे क्षमा करता है, हे केशव आप भी उसी तरह से मेरे अपराधों को क्षमा करने योग्य हैं। हे प्रभु, शरीर को भली बात चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, काया को मैं आपके चरणों में समर्पित करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, तस्मात् प्रणिधाय का, आपको गलतियां मेरी बहुत हुई है, अपराध बहुत हुए हैं, किसी के सामने आगे पीछे के अपमानित शब्द करने वाला बोल दिया, कुछ बोल दिया, आप क्षमा कीजिए। अब मैं आपके चरणों में अपने पूरे शरीर को निवेदित करके, दंडवत करके, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रीतमा पत्नी के अपराध सहन करते और उन्हें क्षमा करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। यदि कोई अपराध हुआ है, सबसे बड़ा अपराध तो एक विश्वास नहीं कर रहे, मुझे भी दिखाइए ये रूप, देख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सब मैं ही हूँ, फिर भी कह रहे हैं क्या मैं देख सकता हूँ इस रूप को। दिखाया है तो अब अर्जुन को उस बात का समझ आ रही है कि मैंने गलतियां बहुत की हैं, अपराध हुए हैं, अब उनको क्षमा करने के लिए कह रहे हैं। मैं आपके चरणों में साष्टांग सब पूरे शरीर को निवेदित करके प्रभु प्रार्थना करता हूँ, जैसे पिता पुत्र के, सखा मित्र के,
पति पत्नी के अपराधों को सहन करते हैं, क्षमा करते हैं, उनको सहन कर लेते हैं, कोई दंड नहीं देते, ऐसे प्रभु आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं, आप तो पूर्ण हैं, इसलिए मुझे सब प्रकार से आप क्षमा कीजिए। ये अध्याय 11 का 44वां श्लोक था। यहां पर अभी हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।